वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। वॉइस दो तरह के बताए गए हैं, एक एक्टिव है, दूसरा है पैसिव। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, कौन सी स्थिति में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है और कौन सी स्थिति में एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे। तो हम बात करेंगे, देखो वॉइस दो तरह के बताए हैं, एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्रमुख होता है। जैसे यहाँ पर राहुल है, राहुल ने कोई काम किया, राहुल किल्ड ए स्नेक, राहुल ने एक सांप को मारा। अब किल्ड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। पैसिव में है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है। जैसे ए स्नेक वाज किल्ड बाय राहुल, एक सांप को राहुल द्वारा मारा गया। मतलब इसका सेंस चेंज नहीं होता है। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेज होता है, बाकी इसका जो मीनिंग है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज होगा, इसका जो मतलब है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें आप आसानी से बात कर सकते हैं। आज हमने नया टॉपिक शुरू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हमने सीखा कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्रमुख होता है, सब्जेक्ट को प्रमुख माना गया है, और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को प्रमुख माना गया है। तो हम बात करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रखा, राहुल किल्ड ए स्नेक, स्नेक वाज किल्ड बाय राहुल। तो इसमें देखो क्या किया गया है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है, वर्ब, और स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर चेंजेज किए गए हैं। क्या क्या चेंजेज किए गए हैं, देखो ए स्नेक, स्नेक क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया। और वॉज कहाँ से आया, यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म थी, और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस, वो इसका सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वॉज एंड वर से। तो वॉज किल्ड बाय राहुल। तो आसानी से आपने इसकी बात की। अब हम इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखो कौन से बदलाव हैं इसके अंदर। जो बदलाव हैं वो केवल एक तो सब्जेक्ट के अंदर होंगे, किल्ड और वर्ब के अंदर होंगे, और एक है आपका ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब इन तीन जगह बदलाव होंगे, सब्जेक्ट को बदलना होगा, वर्ब को बदलना होगा, और ऑब्जेक्ट को बदलना होगा। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, वन बाय वन हम लिखेंगे और बात करेंगे। आसानी से हमने बात की इस बारे में, और बात करते हुए आगे बढ़े कि हमने क्या सीखा। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, वी मीन्स वर्ब, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। तो इनको चेंजेज करना कैसे, तो हमने सीखा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि एक्टिव में कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी सब्जेक्ट उसमें प्रमुख होता है, सब्जेक्ट को ही प्राथमिकता दी जाती है मतलब, और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो प्रमुख रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, और कौन सी जगह एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं वो हम बात करेंगे। तो पहला हमारा चेंजेज हम बात करें तो हमने सीखा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो कैसे बनाना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे देखो हमने अभी अभी बात की कि एस, वी और ओ, इन तीनों के अंदर बदलाव करना है। तो पहला आप ले सकते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है और उनको कैसे कैसे हम बदल सकते हैं। जैसे आपके आ गए चेंज ऑफ सब्जेक्ट में पहला आई, तो आई मीन्स होता है मैं, और आगे इसमें आ गया बाय मी। बाय मी मीन्स इसको किस में बदला, ये एक्टिव है और ये क्या है, पैसिव है। तो आई को किस में बदला, बाय मी, मतलब मेरे द्वारा। किसके द्वारा, मेरे द्वारा। उसी तरह जैसे वी है तो वी को, वी मीन्स हम, इसको किस बदले, कैसे बदलेंगे, बाय अस। ठीक है, ये तो फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन में क्या आ गया, यू। यू मीन्स क्या होता है, आप, तुम, तुमने, इसे आप बोल सकते हैं, और क्या हो जाएगा इसका, बाय यू। और आगे आप थर्ड पर्सन की बात करें, ही मीन्स क्या होता है, वह या उसने, तो ही का क्या हो गया, बाय हिम। ठीक है, इसके अलावा सी लिखें, सी मीन्स वह, तो सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। और इसके अलावा हम बात करें जैसे इट, इट का क्या हो जाएगा, इट मीन्स यह है, और बाय इट, इसके द्वारा। तो आप आसानी से इसके अंदर द्वारा, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा या इसके द्वारा आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमने पहला बदलाव
एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही हम बदलते हैं, बाकी के अंदर बदलाव नहीं होता है। बाकी के जो वर्ड्स बच गए उनको ज्यों का त्यों हम लिखते हैं। फिलहाल देखो इधर चेंज ऑफ सब्जेक्ट हमने पढ़ा, आज हम पहला बदलाव, 3 तरह के रूल होते हैं इसमें, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ वर्ब और चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने सीखा, जैसे मान लो कोई नाम आ जाए, जैसे राहुल हमने हमारे सामने था, तो राहुल नाम आ गया, तो इसको किस में बदलेंगे, बाई राहुल। किस में बदलेंगे, बाई राहुल। तो देखो हमने आसानी से बदलाव किया चेंज ऑफ सब्जेक्ट के अंदर, आई का बाई मी, वी का बाई अस और यू का यू। वी को कई बार हम नहीं लिखते हैं, बाई अस करके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझकर इसका कई बार हम यूज नहीं करते हैं। तो हमने आसानी से बात की, आई का क्या हो गया, बाई मी, वी का बाई अस, यू का बाई यू, ही का बाई हिम, शी का बाई हर और इट का बाई इट और राहुल का बाई राहुल। तो आसानी से आप इसके सेंटेंस बना सकते हो। तो आज हमने बात की, जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने रखा था, जैसे मैंने कहा आई टेक डिसीजन, मैं डिसीजन लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, टेक कौन आई को किस में बदल देंगे, बाई मी में। तो इतना ही आज मैंने आपको बदलाव करना सीखा कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट के अंदर कैसे बदलते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जहां पर यदि शुरुआत में आई आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, जैसे माई फादर, हिज सिस्टर, तो माई फादर को जैसे के जैसे आपको लिखना है, ठीक है। प्रोनाउन के अंदर चेंजेज करना है, नाउन के अंदर चेंजेज नहीं करना है। प्रोनाउन के अंदर जैसे जैसे वर्ड आएंगे उनको चेंज करते हुए आपको यूज करना है और आगे बढ़ना है। ओके, वी विल मीट अगेन, हैव ए नाइस डे।